साथियों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि चुनाव का पैसा कहां से आएगा, चुनाव कैसे लड़ोगे। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से चुनाव लड़के दिखाएंगे। I am simply overwhelmed to see the energy, love, affection and patriotism of everyone who is sitting here. Thank you so much. And I am grateful and I am very lucky to be a part of the launch of Aam Aadmi Party Karnataka today. And I congratulate everyone. I congratulate everyone who made this happen. Though the activities were going on for a long time, but the formal launch is taking place today. And I am even more happy that this launch is taking place in the presence of so many dignitaries from Bangalore and from Karnataka. So, thank you so much. साथियों, मैं भी हिंदी में बोलना चाहूंगा अगर आप लोग। आज से 2 साल पहले इस देश के लोगों ने एक सपना देखा था। 73 साल का एक बूढ़ा आदमी अन्ना हजारे महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आया और जंतर मंतर पे आके भूख हड़ताल में बैठ गया। इस देश के लोग भ्रष्टाचार से दुखी तो थे, लेकिन किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा कि जब सारा देश सड़कों के ऊपर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसी ने नहीं सोचा। उस आदमी ने सारे देश को जगा दिया, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोगों ने एक सपना देखा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, एक ऐसे भारत का जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग सुख और शांति के साथ रह सके। सरकार नहीं मानी, एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, सरकार नहीं मानी। फिर अगस्त का महीना आया और अगस्त क्रांति हुई इस देश के अंदर। ऐसी क्रांति जो भारत के इतिहास में आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी क्रांति हुई। सारे देश के सामने 27 अगस्त 2011 को इस देश की संसद के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर सारे देश के सामने प्रॉमिस किया था कि हम जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सख्त लोकपाल कानून पास करेंगे। उसके बाद क्या हुआ हम लोगों ने देखा। इन सारी पार्टियों ने संसद के अंदर बैठकर इस देश के लोगों को धोखा दिया। बहुत सोचा उन लोगों ने, अगर अन्ना वाला जन लोकपाल बिल आ जाता तो ये आधी से ज्यादा पार्टी के नेता जेल के अंदर होते। इसलिए इन लोगों ने लोकपाल बिल पास किया। आज 2 साल हो गए, सख्त लोकपाल बिल पास करना तो दूर, एक लूला लगड़ा एक कमजोर लोकपाल बिल इन लोगों ने पास नहीं किया। उसी को खाना बहुत है ना। 3 साल में 3 बार अन्ना जी ने अनशन किए, 2 बार मैंने अनशन किए, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानी। धीरे धीरे ये साफ होता गया कि जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं। इसलिए हम लोगों को हार करके आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी सर। अब आम आदमी पार्टी बनी है। नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में 70 की 70 सीटों के ऊपर आम आदमी अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। पिछले 2 साल की घटनाओं के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे महाभारत की याद आती है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। पांडवों ने कौरवों से कहा कि हमें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कौरवों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया। वो युद्ध 3500 साल पहले हुआ था। वो युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। आज 3500 साल के बाद नवंबर के अंदर महाभारत का युद्ध होगा। इन लोगों से हमने मांगा था कि एक जन लोकपाल कानून पास कर दो, एक जन लोकपाल कानून पास कर दो। हम गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, मिन्नतें की इन लोगों के सामने, धरना किया, प्रदर्शन किया, अनशन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने।
हम लोगों ने लोकपाल बिल मांगा तो ये चुनौती देते थे। दिग्विजय सिंह खड़ा होकर कहता था कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, अपने आप को सारी पार्टी वाले चुनौती दे देंगे, अगर लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़ो संसद में और खुद लोकपाल बिल पास कर लो। आज हम ये ऐलान करते हैं कि हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, नवंबर के अंदर चुनाव लड़ेंगे। हमने इसे लोकपाल बिल मांगा था, इन्होंने लोकपाल बिल नहीं दिया। अब नवंबर के महीने के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंका जाएगा और नवंबर के महीने में दिल्ली के अंदर सबसे पहले सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद जिस लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो लोकपाल बिल सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में पास करेगा। और ये जो चिंगारी दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और ये जो चिंगारी दिल्ली से निकलेगी वो पूरे देश में उसके बाद फैलेगी, पूरे देश में उसके बाद। साथियों, जब से हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, जब से हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई है, इन बीजेपी और कांग्रेस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये लोग अपनी नीच हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। आप सब लोगों को पता है कि सीमापुरी विधानसभा, सीमापुरी दिल्ली के अंदर एक गरीब इलाका है, झुग्गी बस्ती का इलाका है। सीमापुरी के अंदर एक लड़की काम किया करती थी, उसका नाम था संतोष कोहली। पिछले 10 साल से काम कर रही थी वो वहां पे। गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाती थी, गरीबों का काम करवाती थी। किसी के घर में कोई समस्या होती थी तो उसके घर जाते थे, गरीबों को राशन दिलाती थी, विधवा पेंशन बनवाती थी, वृद्धावस्था पेंशन बनवाती थी, लोगों के काम कराती थी। पिछले 10 साल से काम कर रही थी, बहुत गरीब लड़की थी। हमने ऐलान किया कि संतोष सीमापुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगी। वो लड़की इतनी पॉपुलर थी कि वहां के नेताओं की नींद हराम हो गई उसके बाद। और हमारे ऐलान करने के 10 दिन के अंदर उनके गुंडों ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। 30 जून को उसका एक्सीडेंट हुआ था, आज 24 दिन हो गए, उस लड़की को होश नहीं आया। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस ब्रेन इंजरी। आज भी वो अस्पताल में अपनी जिंदगी के साथ जूझ रही है। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना में बहुत दम होता है। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर उन लोगों को यह लगता है कि हमारे ऊपर अटैक करवा के, हमारे ऊपर हमला करा के वो हमारे आवाज बंद कर देंगे या हमें चुप करा देंगे, तो उनको पता नहीं हम किस मिट्टी